आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यह फिल्म केरल में हिंदू और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण पर बनी है। फिल्म ऐसे वक्त रिलीज हुई है जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। पिछले दिनों इस फिल्म पर एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान तक दे डाला। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। अब द केरला स्टोरी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इधर गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। उधर झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि इस फिल्म को झारखंड में नहीं लगने देंगे और अगर फिल्म लगी तो तोड़फोड़ कर देंगे। हम लोग सबको लेके चलते हैं। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार राज्य को चिट्ठी लिखा है कि इमीडिएट केरला फाइल्स पर बैन लगाने के संबंध में मैंने दिया है। क्या लिखा आपने? मैंने कहा इस फिल्म में बैन लगाया जाए, क्योंकि इस फिल्म में केवल हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है और देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। आपस में जो माहौल है भाईचारगी है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो झारखंड में हम लोग किसी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे। तो दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया उन्होंने। वहाँ रामनवमी पे भी बैन लग जाता है, केरला स्टोरी पे लग जाता है, लेकिन रोहिंग्याओं के प्रवेश पे बैन नहीं लगता। वो खुले में आ सकते हैं, ऐसी गतिविधियों पर बैन नहीं लगता कभी। केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म को केरल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली बताते हुए कहा कि फिल्म के जरिए राज्य में संघ परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। वैसे फिल्मों को लेकर सियासत गरमाने का ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी फिल्मों के माध्यम से अपने नजरिए से सेक्युलरिज्म और राष्ट्रवाद की व्याख्या का खेल चलता रहा है, लेकिन अब क्या फिल्मों के जरिए एक खास विचारधारा से जुड़ी मान्यता स्थापित करने का काम रणनीतिक तरीके से हो रहा है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ एक पार्टी को चुनाव में मिले? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब पर आधारित इस फिल्म के जरिए मनमोहन सिंह को कांग्रेस आलाकमान की कठपुतली बताने की कोशिश की गई। इसी साल आई द ताशकंद फाइल्स में जवाहरलाल नेहरू पर कई सवाल खड़े किए गए। इसमें कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का पीएम ताशकंद जाता है, ट्रीटी साइन कर मर जाता है और इस पर कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठाया जाता। 2019 में ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज की जानी थी। कांग्रेस की आपत्तियों के बीच चुनाव को देखते हुए फिल्म चुनाव के बाद रिलीज की गई। पिछले साल आई द कश्मीर फाइल्स पर तो बहुत ज्यादा राजनीतिक विवाद हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसको सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा बताया, जबकि बीजेपी जैसी पार्टी फिल्म के पक्ष में खुलकर दिखी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं रिलीज होने की संभावना है, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित फिल्म पर भी काम शुरू है। यूं फिल्मों से चुनावी राजनीति का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिल्में किसी खास नैरेटिव को दर्शकों के दिलो दिमाग में स्थापित करने का आसान माध्यम जरूर हैं, और ये नैरेटिव वोटर्स को किसी एक पार्ट की तरफ मोड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक जमाने में फिल्मकारों के लेफ्टिस्ट धड़े ने अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए कई फिल्में बनाई, लेकिन आज का सच ये है कि फिल्म पॉलिटिक्स के खेल में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस सरकार ने किस्सा कुर्सी का और आंधी जैसी फिल्मों पर बैन लगाया था, लेकिन अब फिल्मों पर बैन से अलग फिल्मों के जरिए अपनी पॉलिटिक्स साधने का खेल चल रहा है। कई बार किसी पार्टी से जुड़े फिल्मकार ही पार्टी का नैरेटिव प्रचारित करते हैं
तो कई बार किसी फिल्मकार का विषय राजनीतिक दल को मुफीद लगने पर वो उसे उठा लेता है। बहरहाल, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई के बीच किसी फिल्म की रिलीज पर रोक को सही नहीं ठहराया जा सकता। फिल्म के पास अगर सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो उसे हर हाल में हर राज्य में रिलीज होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी विषय, किसी विचारधारा या किसी नैरेटिव को सेट करने वाली फिल्म क्यों ना हो। चुनाव आज तक।